हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई इंडियन टीम की जीत पे, चैंपियंस ट्रॉफी की। राइट, तो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस आई थिंक इंडियन टीम खेली इस टूर्नामेंट में और बहुत हम सबको बहुत खुशी मिली है। राइट, और इसी खुशी में वी हैव, जैसे हम हमेशा करते भी हैं इस तरह की खुशी में, चैंपियंस कूपन कोड जो है वो भी लॉन्च किया है विद maximum ever discount which we have given on model portfolio stockometer and fundometer, that is 65% minimum discount। अगर आप कॉम्बोज लेते हैं तो इवन हायर डिस्काउंट यू विल गेट। तो वो जो है लाइव है नाउ ऑन अवर वेबसाइट investindia.in। तो वी मेक प्रोडक्ट्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स और आपको पता है कि वी नेवर सेल एनीथिंग एक्सेप्ट अवर प्रोडक्ट्स। तो डू चेक दीज प्रोडक्ट्स अगर आपने नहीं देखा है ऑन अवर वेबसाइट investindia.in। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डू चेक दैट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक अभी ज़्यादा बातें हो नहीं रही है क्योंकि रिजल्ट्स वगैरह सब हो चुके हैं। तो अभी बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है? वो ग्लोबल सिनारियोज़ की ही बात हो रही है और उस पर ही थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा क्योंकि वही इम्पैक्ट हमारी करंट मार्केट्स को ज़्यादा कर रहा है और नॉट जस्ट हमारी मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को भी। राइट, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ जो बाकी न्यूज़ हैं इंडिया स्पेसिफिक वो भी हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। स्टार्ट करता हूँ। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट्स थोड़ा पॉजिटिव रहा। राइट, देर इज़ टू मच इट टू एंड फ्रो विच इज़ हैपनिंग। राइट, मतलब ये कहना ही बहुत मुश्किल है कि अभी किसके ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाए हैं और किस पे नहीं लगाए। तो करंट स्टेटस जो समझ आ रहा है वो ये है कि मेक्सिको और कनाडा के टैरिफ्स वो डिले हो गए हैं, वो 2 अप्रैल को लगेंगे। राइट, और चाइना पे टैरिफ्स 20% लग चुका है। 10% पहले 4 फेब पे लगाया था और अब जो है 10% और लगा दिया है। तो चाइना पे 20% टैरिफ्स यूएस गवर्नमेंट ने लगा दिया है। दैट्स व्हाट द इट इज़। और कुछ स्टील और एल्यूमिनियम पे भी इम्पोर्ट टैक्स लगाया है, टैरिफ्स लगाए हैं। दैट इज़, अगर उसमें अगर मतलब मेक्सिको से कहीं से भी आ रहा है सामान तो वो फ्लैट टैक्स है, वो सब पे लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी करंटली चल रही हैं। तो मार्केट्स ने थोड़ा सा पॉजिटिव किया जब कनाडा और मेक्सिको के टैरिफ्स जो हैं वो डिले किए एंड दैट्स वाई आई थिंक थोड़ा सा मार्केट्स उस पर फिर से वो पॉजिटिव हुआ, पहले गिरा फिर पॉजिटिव हुआ। बट दैट इज़ व्हाट द मार्केट इज़ करंटली नॉट लाइकिंग ओवरऑल। यूरोपियन मार्केट्स भी गिरा फ्राइडे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना वो मार्केट्स को, ये जो इस तरह की वोलेटिलिटी है राइट इन द डिसीजन मेकिंग कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। दैट्स वाई जो है वहाँ पर अगर हम देखें यूएस मार्केट्स भी एक अच्छा खासा करेक्शन मतलब ठीक ठाक 8-9% करेक्ट हो गए हैं अगर हम S&P 500 और नैस्डैक की बात करें तो। राइट, तो यहाँ पर भी वही चल रहा है। और अगर यही चीज़ जो है यूएस फेड का जो चेयर है, राइट, वहाँ पर जो वहाँ का जो रिजर्व बैंक है, राइट, जैसे इंडिया में है, तो उसके जो चेयर है जेरोमी पॉल, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि ही इज सीकिंग ग्रेटर क्लैरिटी ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पॉलिसीज बिफोर डिसाइडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ही सेड। उन्होंने कहा कि 4 की पॉलिसी एरियाज जो है हम देख रहे हैं, ट्रेड के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, फिजिकल पॉलिसी और रेगुलेशन, ये चारों के ऊपर हम देख रहे हैं। ही सेड कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इन दीज पॉलिसी चेंजेस एंड दैट्स वाई जो है हम कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं ओवरऑल इन द इंटरेस्ट रेट एक्शंस के ऊपर। राइट, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी आर फीलिंग, इवन द पीपल देयर आर। राइट, और ग्लोबली ये चीज़ चल रही है कि भाई हो क्या रहा है। राइट, ये टैरिफ्स लगेंगे नहीं लगेंगे, किस लेवल पे लगेंगे, रेसिप्रोकल का क्या सेंस होता है, किस किस चीज़ पे लगेंगे, किस पे नहीं लगेंगे, इसका यूएस इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होगा ज़्यादा या फिर स्लो डाउन होगा इकोनॉमी। तो वो सब चीज़ें जो है मैं बहुत अनसर्टेनिटी वहाँ पर हुई हुई है। हमारे लिए जो जो पॉजिटिव है, राइट, तो करंटली वो है कि एक तो यूएस डॉलर करेक्ट हो गया है। राइट, अब यूएस डॉलर इंडेक्स 103 104 पे आ गया है, वो 110 पे था। तो आई थिंक दैट वाज ए वन बिग डील, राइट, जो हमें इम्पैक्ट कर रहा था। हमारे स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो जा रहे थे वो बहुत बड़ा रीज़न था यूएस डॉलर का स्ट्रेंथनिंग। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 110 प्लस था, अब जो है वो 103 फोर्ड हो गया, थोड़ा सा वो कूल हो गया है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सेकंड गुड न्यूज़ इज़ कि ये सारी चक्करों में ऑयल में भी अनसर्टेनिटी है। करंटली ब्रेंड जो है अराउंड $70 चल रहा है, थोड़ा सा गिरा था अभी, लेकिन ये फिर से रशिया सैंक्शंस की भी बात आई बीच में। कल परसों मैंने सुना कि यूएस इज प्लानिंग टू पुट मोर सैंक्शंस ऑन रशिया नाउ एज वेल, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा बढ़ा, बट अगेन इट इज स्टिल अराउंड 70। आई थिंक दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल नंबर
ठीक है, फ्रॉम इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट परस्पेक्टिव। सो वो एक पॉजिटिव इंडिया के लिए है। थर्ड थिंग जो है, अब वही यूएस की ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई, स्पेशली थोड़ा जॉब मार्केट थोड़ा सा वीकर आया, राइट। और पॉल के जो कमेंट्स आए हैं, तो ये सब चीज़ें कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी क्या फिर से, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब ये चीज़ें चल रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये यूएस इकोनॉमी स्लो होगी, राइट, विद ऑल दीज टैरिफ्स वॉर वट एवर वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ चल रही है। एंड चाइना इज ऑल्सो रिएक्टिंग अ लॉट, राइट। तो चाइना इस बार बेटर प्रिपेयर्ड है रादर देन 2018 में जब ट्रेड वॉर्स हुए थे। तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम जो है इसका मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ्स जैसे जो यूएस लगाएगा हम वही टैरिफ्स और उससे ज़्यादा टैरिफ्स लगाएंगे, इस तरह की वहाँ पर भी बात चल रही है, राइट। तो ये जो चीज़ है, अगेन दिस इज व्हाट इंडिया को बेनिफिट होगा क्या, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 2018 में एटलीस्ट केमिकल इंडस्ट्री को इस चीज़ का टैरिफ वॉर का बेनिफिट हुआ था, और कुछ कुछ चाइना प्लस वन भी, कोविड प्लस जो टैरिफ वॉर था उसमें ही जो ये पूरा जो थीम बनी थी वो उसी में बनी थी, राइट। तो क्या इसका बेनिफिट इंडिया को हो सकता है, बट इट डिपेंड्स व्हाट द यूएस पॉलिसी नाउ विद इंडिया एज इज, राइट। तो वो कैसी रहती है, क्या इंडिया पे भी टैरिफ लगते हैं और कैसे लगते हैं, कौन सी सेक्टर पे लगते हैं, किस पे नहीं लगते हैं, तो वो सब फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। और उसके बेसिस पे ये मीडियम टर्म ट्रेंड हो सकता है कि इंडिया में कुछ कुछ पॉकेट्स में चाइना प्लस वन की जो थीम है वो थोड़ी सी मतलब उसमें टेल विंड मिल जाए और कुछ अच्छी मैन्युफैक्चरिंग या कुछ और चीज़ें हमारे पास आ जाए, तो वो सारी चीज़ें भी देखने वाली होगी। इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और नंबर आया, चाइना का कंज्यूमर इन्फ्लेशन नंबर जो है वो नेगेटिव आया, राइट। तो वहाँ पर वो डिफ्लेशनरी कंसर्न कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, क्योंकि जब से वो रियल एस्टेट का जो क्राइसिस हुआ है चाइना में, तब से जो है वहाँ की जो जनता है, राइट, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट की बात होती है वो काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, राइट। और उसकी वजह से वहाँ पर कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन नंबर बहुत कम आ रहे हैं, और इस बार तो नेगेटिव ही आ गया, राइट। और जो कोर सीपीआई आता है ना वहाँ का, वो तो 0.1% माइनस हुआ है, और 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा सेकेंड टाइम 15 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। अब इन्फ्लेशन नेगेटिव इज नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। इन्फ्लेशन नेगेटिव मतलब डिमांड इज गोइंग लो, राइट। इसका मतलब डिमांड ही नहीं है मार्केट में, राइट। कंज्यूमर सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो इन्फ्लेशन अगर लो है तो टिपिकली इकोनॉमिक ग्रोथ करने में ऐसा होता है कि इकोनॉमी कहाँ से ग्रो करेगी भाई, राइट। तो इन्फ्लेशन नेगेटिव इज टिपिकली इवन वर्स न्यूज़ देन द हाई इन्फ्लेशन, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ समझना, राइट। तो इसीलिए वहाँ पर अब ये चीज़ें एक्सपेक्ट करिए कि भाई गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस है वो और बड़ा होगा, जो पहले अनाउंस हुआ था, जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट बढ़ी थी सितंबर अक्टूबर में, आपको याद होगा, ठीक है। और अभी भी रिसेंटली भी चाइनीज़ मार्केट थोड़ी अच्छी कर रही हैं, राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा खासा स्टिमुलस फिर से गवर्नमेंट करेगी, ताकि भाई कंज्यूमर सेंटीमेंट इंप्रूव हो, इन्फ्लेशन बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, क्योंकि वो कर तो रहे हैं कि भाई 5% का ग्रोथ एम्बिशियस इकोनॉमिक ग्रोथ है उनका। 2025 में उन्होंने कहा है कि भाई जीडीपी ग्रोथ हम 5% से करेंगे, विच सीम्स वेरी इन वो क्या कहते हैं एम्बिशियस करंटली जिस तरह से चल रहा है, राइट। तो वहाँ पे भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कंसिस्टेंटली एक अर्जेंसी दिखाई जा रही है, राइट। तो ये चीज़ अब साथ में ये ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं, राइट। अब फिस्कल स्टिमुलस की भी बात हो रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी स्लो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हाउ चाइना मार्केट विल बिहेव इन ऑल दिस थिंग्स विल बी सीन। और उसके बेसिस पे एज अ सेड कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इंडिया को भी धीरे धीरे इम्पैक्ट करती हैं, और ग्लोबल इकोनॉमीज और ग्लोबल मतलब बहुत सारे मतलब ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस और बहुत सारा इम्पैक्ट जो है चाइनीज़ मार्केट पे डिमांड, क्योंकि चाइना इज अ बिग सप्लायर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कमोडिटी ऑल्सो, और बिग डिमांड भी आती है और बहुत बड़ा सप्लायर भी, राइट। तो वहाँ की चीज़ें अगर स्लो होती हैं तो वो चीज़ें मतलब थोड़ी सी ये होता है कि भाई कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बार देखी गई हैं, जब स्पेशली जब चाइनीज़ मार्केट थोड़ी स्लो होती है, तो फिर चाइना एक्सपोर्ट करने के लिए भाई इतना ज़्यादा हमारे पास सामान हम बना रहे हैं तो क्या करें, एक्सपोर्ट करो, डंप करो, राइट, सस्ता बेचो। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा डंपिंग हो जाती है, और ये चीज़ स्टील में देख रहे हैं हम, राइट। स्टील में बहुत ज़्यादा डंपिंग हो रही है, बहुत सारे हमारे स्टील मेकर्स बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए स्टील के ऊपर, राइट, बिकॉज बहुत सारा सामान स्टील जो इम्पोर्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन यही है ना कि इंडिया भी सोच रहा है कि सस्ता स्टील आ रहा है, तो भाई स्टील तो बिल्डर है ना, मतलब नेशन बिल्डर है, मटेरियल है, आने दो सस्ते को, तभी तो हमारी कंस्ट्रक्शन सस्ती होगी, राइट। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज ऑल हैज़ टू बी मैनेज्ड इन ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारी पॉलिटिकल लेवल पे और सब इकोनॉमिक पॉलिसीज लेवल पे ये सब देखी जाती हैं, उसके बेसिस पे ही डिसीजंस लिए जाते हैं। कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आई वो आई फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी। उन्होंने कहा है कि जीएसटी रेट्स जो है वो और कम होंगे, विल बी रिड्यूस बोला है उन्होंने, एंड वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग ए फिनाल,
राइट। अब ये वैसे तो चल तो सितंबर 2021 से चल रहा है, तो 4 साल ऑलमोस्ट, मतलब 3.5 साल हो गए हैं इस बात को। राइट। अब होपफुली ये मतलब ऑलमोस्ट इज वेरी सून, राइट, दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट माना जा रहा था ना जब ये स्टार्ट हुआ था 2017 में जीएसटी, तो उस टाइम 15.8% का जीएसटी एक रेवेन्यू न्यूट्रल था कि भाई इतना हमें जीएसटी सब मिला के, कुछ पे 5% है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है, बट रेवेन्यू न्यूट्रल जो उन्होंने बोला था कि वे 15.8% है, लेकिन अब ये जो है 11.4 हो गया है 2023 में, और ये और कम होने की उम्मीद है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि भाई जीएसटी रेट्स थोड़े से रैशनल मतलब कम किए जा सकते हैं। राइट। तो ये चीज़ एक काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अगेन कंजम्पशन पे ऑलरेडी इनकम टैक्स में बेनिफिट दिया, और यहाँ पर भी अगर इनकम ये जीएसटी कम किया तो वो कंजम्पशन पे और ओवरऑल मतलब इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो ये लेट्स सी। राइट। और फिर गवर्नमेंट का अगर लेकिन रेवेन्यू कम होता है इन सब चीज़ों से, तो फिर गवर्नमेंट केपक्स पे भी एक चीज़ होगी कि भाई वो कैसे होगा, क्या होगा, फिर वो सारे फैक्टर्स भी लगेंगे। तो ये देखते हैं हाउ मच दे रिड्यूस एंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट इट। फिर ट्रेड डील की भी बात हो रही है। निर्मला सीतारामन जी ने ये भी कहा कि भाई दे आर प्लानिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रेड डील विद यूएस, और उनका डबल करने का प्लान है यूएस के साथ ट्रेड 2030 तक। अभी $250 बिलियन का है, ऑलमोस्ट $500 बिलियन का करने का प्लान है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बात हुई है। न्यू जो सेबी चीफ है उनका भी एक कुछ एड्रेस था, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी कही कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी उनके जो प्रीवियस सेबी चीफ थी उसके अगेंस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जो इश्यूज थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये बोलेंगे कि जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं सेबी के, तो वो अपने पब्लिकली डिस्क्लोज करें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर काम होगा। फिर उन्होंने एक और अच्छी चीज़ बोली कि भाई हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ एंगेज करेंगे, उनके चैलेंज समझेंगे और ईज ऑफ ऑपरेशंस इंप्रूव करेंगे, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार आई थिंक जिस तरह की कुछ बातें आती है ऐसा लगता है कि मतलब कोई कोई चीज़ें इग्नोर की जा रही है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। राइट। तो ही टॉक्ड अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, राइट, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कैसे किया जाए, वो सब चीज़ें भी उन्होंने बोली। और कुछ कुछ चीज़ें और उन्होंने बोली कि सब 2020 मार्च में सेबी ने कहा कि 4.9 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स थे, अब 13.6 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। राइट। तो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं लास्ट 5 साल में। तो कोविड ने जो है एटलीस्ट इसको बहुत बड़ा पुश दिया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2.4 टाइम्स बढ़े हैं 5 ईयर्स में, अब 5.3 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, दैट्स द नंबर ही सेड। राइट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिकली कही, और उन्होंने कहा कि इक्विटी इशुएंस जो है अप्रैल से जनवरी तक अभी तक 4 लाख करोड़ का हो चुका है। राइट। इक्विटी मतलब जो भी है, QIP हो गया, जैसे भी हो गया। राइट। तो वो 4 लाख करोड़ का पैसा रेज हो चुका है मार्केट में, विच हैज़ बीन वन ऑफ द रिकॉर्ड एज वेल। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बात मतलब हुई। अब अगर हम और थोड़ा सा बात करें स्टॉक्स के बारे में और कुछ मार्केट के बारे में, तो एक बहुत अच्छा कोट कल मैं सुन रहा था और पढ़ रहा था। तो एक जो राजीव ठक्कर जी हैं, जो CIO हैं PPFS के और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने जो करंट मार्केट के बारे में पूछा कि व्हाट आर योर कमेंट्स आज करंट मार्केट में। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये लमसम डाल दूं क्या, SIP स्टार्ट कर दूं क्या, रोक दूं क्या, बढ़ा दूं क्या, राइट, व्हाटएवर। राइट। तो ये चीज़ उन्होंने एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में बोली, वी आर गेटिंग देयर इन टर्म्स ऑफ एन अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट इन द मार्केट, बट आई डोंट सी रीजन्स फॉर अ वर्टिकल रिकवरी। वर्टिकल मतलब एकदम से ज़बरदस्त रिकवरी की आई डोंट सी अ रीज़न, बट वी आर सीइंग मतलब एंट्री पॉइंट के लिए अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स आउट। सो उन्होंने कहा कि नाउ द रिकवरी इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर ग्रेजुअल एंड लेड बाय अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग ग्रोथ होगी तो रिकवरी होगी, बट इट विल नॉट बी वर्टिकल रिकवरी, दैट्स व्हाट द कमेंट इज। राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सुनते रहना चाहिए सब। राइट। अच्छा, अब इस हफ्ते में क्या क्या होने वाला है, राइट, क्या क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एक तो इन्फ्लेशन नंबर आएगा 12 मार्च को, इंडिया का और US का दोनों का, तो वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट। तो होपफुली अब मतलब इंडिया का नंबर लास्ट मंथ से भी कम आना चाहिए। अभी यही है कि भाई 4% के आसपास ही आना चाहिए। राइट। और US का नंबर भी 3% के आसपास का ही एक्सपेक्टेड है, तो वो एक नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों कंट्रीज़ का कि भाई इन्फ्लेशन का क्या स्टेटस है। राइट। बाकी टैरिफ डेवलपमेंट्स पे चलते रहेंगे। 20% का टैरिफ तो हो गया है चाइना ने, जो मतलब चाइनीज़ गुड पे जो US ने लगा लिया है। राइट। अब चाइना कितना लगाता है, किस पे लगाता है, और उसका क्या फॉल बैक रहता है ओवरऑल, वो सारी चीज़ों पे भी रहेगा। राइट। और अब
कनाडा और मेक्सिको के अभी तो 2 अप्रैल तक कर दिए हैं, बट अगेन अनसर्टेनिटी है, वापस भी बीच में भी आ सकते हैं, यू नो हाउ थिंग्स वर्क, राइट। तो वो भी चीज़ें देखने वाली रहेंगी। बाकी क्रूड ऑयल प्राइसेस पे आई थिंक हमें नज़र रखनी चाहिए, अगर ये 70 के आसपास रहता है तो विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, राइट। तो वो चीज़ आई थिंक हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या वापस आ रहे हैं अब, स्पेशली विथ डॉलर्स अब 103 104 के आसपास अगर डॉलर इंडेक्स है, और अगर और कम होता है तो क्या FIIs विल बी बैक इन इंडिया इज व्हाट वी हैव टू सी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इस हफ्ते देखनी है। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट का IPO का थोड़ा सा आया कि भाई ये एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2026 तक इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक IPO जो है वो एक्सपेक्टेड है, राइट। टाटा पावर रिन्यूएबल है, टाटा पावर की जो सब्सिडरी है, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 49,000 करोड़ इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, राइट। तो वो कुछ 7 गीगावाट ऑफ सोलर विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का प्लान कर रहे हैं, राइट। तो जिसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें होंगी, 49,000 करोड़ रुपीज़ उसमें इन्वेस्टमेंट, और वो भी ग्रीन प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट उनका प्लान है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हो रही हैं। एक और न्यूज़ आई फ्रॉम HCL, शिव नादर ने 47% ऑफ स्टेक इन HCL ही हैज़ गिवन टू हिज डॉटर रोशनी नादर, हु इज़ द आई थिंक करंटली द MD ऑफ द कंपनी। तो वो दे दिया है, तो नाउ शी विल हैव अ मेजर स्टेक इन द कंपनी। पेप्सिको ने बोला है कि दे आर प्लानिंग टू डबल इंडियाज रेवेन्यू इन 5 ईयर्स। अगेन पेप्सिको का जो बॉटलर है वो वरुण बेवरेज है, बट वो मेजरली बेवरेज पे ही काम करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड पेप्सिको का इंडिया में रेवेन्यू 80% जो है खाने पीने ये सब चीज़ों से आता है, लेज वगैरह से, कुरकुरे वगैरह से, राइट। बट स्टिल उन्होंने कहा है कि हमें 50, और ये हमारी की एंकर मार्केट है, एंड वी आर प्लानिंग एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स टू एक्सपैंड द कैपेसिटी इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो दीज वर द मेजर न्यूज़, राइट। तो ऑफकोर्स जैसा मैंने बोला था कि ग्लोबल न्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। बाकी सब खुश हैं आज, तो होपफुली मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव देखते हैं, होगा तो राइट। कुछ कह नहीं सकते मार्केट, लेकिन राइट। तो चैम्पियंस कूपन कोड इज स्टिल लाइव, ऐसा मतलब इज लाइव तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉलेज सेक्शन। तो ये दिस आई वॉज रीडिंग, राइट। तो ये एक जेसन ज्विग, राइट, आई थिंक जो को राइटर थे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के, आई एम रियली सॉरी फॉर गेटिंग द नेम, राइट। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक ये डाला हुआ था कि वाई नॉट 100% स्टॉक्स, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है, और स्पेशली मैंने सितंबर अक्टूबर में मार्केट्स पर आए, मतलब लास्ट ईयर जब मार्केट बहुत अच्छे थे, 2 साल बहुत अच्छा मार्केट ने किया, तो एक क्वेश्चन नॉर्मली काफ़ी लोगों का आता था कि 100% स्टॉक्स में डालने में क्या दिक्कत है सर, 100% क्या, लोग तो ज़्यादा भी डालना चाह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं लोन लेके डाल दूँ क्या, राइट। मतलब अभी भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कल परसों भी मेरे को किसी ने पूछा कि सर मार्केट अच्छा करेक्ट हो गया, लोन लेके डाल दूँ क्या मार्केट, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, राइट। तो व्हाट ही सेड इज ग्राहम, राइट। तो हु इज द बेंजामिन ग्राहम, हु हैज रिटन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, हु इज कंसिडर्ड द guru of Warren Buffett, right? Graham advises you never to have more than 75% of total assets in stocks. But is putting all your money into stock market advisable for everyone? For a tiny minority of investors, 100% stock portfolio may make sense. You are one of them if you. किसके लिए ये 100% सेंस करता है वो ये बता रहे हैं। जिसने इनफ कैश टू सपोर्ट योर फैमिली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर वो हटा रखा, मतलब इमरजेंसी फंड सेपरेट रखा हुआ है। विल बी इन्वेस्टिंग स्टडी फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स टू कम, 20 साल तक वो इन्वेस्ट करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। सर्वाइव द बियर मार्केट दैट बिगैन इन 2000, मतलब .com में जो .com बबल अभी पुराना लिखा हुआ है, राइट। तो ये .com बबल के बारे में बात हो रही है, राइट। तो बियर मार्केट जो 2000 में था या 2008 में था या 2020 में था, राइट। तो वो उन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने उस टाइम सेल नहीं किए स्टॉक्स ड्यूरिंग बियर मार्केट दैट बिगैन इन 2000, बल्कि बॉट मोर स्टॉक्स ड्यूरिंग द बियर मार्केट। तो ठीक है, and have read chapter 8 or in this book and implemented a formal plan to control your own investing behavior. Unless you can honestly pass all these tests, right, you have no business putting all your money in stocks. Anyone who panicked in the last bear market is going to panic in the next one and will regret having no cushion of bonds and cash, right. तो I hope that this is very very clear, right. this मतलब इससे अच्छी तरह से कोई नहीं समझा सकता कि why not 100% stocks, राइट। क्योंकि मैं ये आते हैं, ये सब बियर मार्केट्स आते हैं, इस तरह की करेक्शन होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, राइट। एंड एट दैट टाइम मैं आपको बोलता हूँ हाथ पैर फूल जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों के फूलते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि अरे मेरे नहीं होते, राइट। तो बट ये चीज़ें हैं, तो दैट्स वाई हु शुड नॉट, वाई नॉट 100% स्टॉक्स। आई थिंक दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स दैट वेरी वेरी वेल, एंड दैट इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम टू अस एज वेल। तो दिस आई थिंक वॉज अ वेरी वेरी गुड आंसर given by the writer of the book,
the Bible of the investing, that is intelligent investor. राइट, आई होप दैट दिस, ये आपको सेशन अच्छा लगा, आपको तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद, हैप्पी मंडे, हैप्पी वीक, हैप्पी गुड वीक अहेड। थैंक यू, बाय।